हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू टोरा को पीटने के बाद और उसके किले को तबाह करने के बाद वहां से निकल जाता है और उधर दूसरी तरफ हमें गोकू और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि मल्टीवर्स 4 में जाते हैं, लेकिन वो मल्टीवर्स 4 में पहुंच नहीं पाते हैं और वो सभी के सभी एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। तभी गोकू कहता है, यहाँ पर हमें काफी वक्त बीत गया है, लेकिन ये सब आखिर कैसे हो सकता है? हम तो मल्टीवर्स 4 के गेट के पास ही थे। तभी डार्क जिन कहता है, उसे बहुत ही सफाई से बनाया गया था। हम सभी में से उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया कि ये एक छलावा हो सकता है। इस पे गोबामा कहता है, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन इतनी देर हो गई, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत ही ज्यादा अजीब जगह है। तभी डार्क जिन कहता है, मैं यहां से बाहर निकलने के लिए उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसे भी ये बात पता है कि मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए वो बार बार अपनी शक्ति को बदल रहा है। तभी बारडॉग कहता है, मैं समझा नहीं, अपनी शक्ति को बदल रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या मुझे तुम समझाओगे? इस पे डार्क जिन कहता है, मतलब ये है कि वो अपनी एनर्जी को डार्क एनर्जी से मैच नहीं होने दे रहा। वो उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इस पे रेडिट्स कहता है, इसका मतलब क्या है आखिर? क्या हम सब यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी बारडॉग भी कहता है, हम यहां पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। कोई तो उपाय होगा यहां से बाहर जाने का। इस पे डार्क जिन कहता है, उपाय तो होगा, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तभी गोबामा कहता है, अगर हम ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। हम ऐसे भटकते ही रह जाएंगे। हमें अलग अलग दिशा में जाकर देखना होगा। हर यूनिवर्स या डायमेंशन का कोई तो वीक पॉइंट होता है। अगर हम में से उसे कोई भी ढूंढ पाए तो हम यहां से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम सबको अलग अलग जाकर इस यूनिवर्स के डायमेंशन में या जो भी है, हमें इसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा
किसी भी हाल में, समझे? इस पे डेविल सैयन कहता है, क्या ऐसा करना यहां पर ठीक होगा? तभी रैडिट्स भी कहता है, मुझे भी लगता है कि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हम अगर ऐसे ही करते रहे तो हो सकता है कि हमें वो रास्ता मिल भी जाए, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी। इस पे ओमनी गोकू कहता है, ठीक है, शायद तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ये करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी अलग अलग दिशा में वहां से निकल जाते हैं। तभी डार्क जिन कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ अजीब सा लग रहा है, उम्मीद है कि ज्यादा कुछ गड़बड़ ना हो। तभी हम देखते हैं कि हमें रैडिट्स को दिखाया जाता है, जो कि एक अलग दिशा में उस डायमेंशन के वीक पॉइंट को ढूंढने में लगा हुआ था। और वो मन ही मन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैकारोट से दोबारा भी मिल पाऊंगा, और ऐसा भी कुछ होगा कि कोई अलग मल्टीवर्स से कैकारोट मेरे सामने आएगा, और वो भी एक नहीं बल्कि 3। ये तो सच में कमाल हो गया। तभी हम देखते हैं कि हमें डार्क जिन को दिखाया जाता है, जिससे कि फिर से कुछ डार्क एनर्जी महसूस होती है, और हम देखते हैं जैसे ही वो उसे महसूस करता है, वो बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, और हम देखते हैं कि डार्क जिन को आखिरकार वो वीक पॉइंट मिल जाता है। तभी डार्क जिन कहता है, तो यही है वो जगह, मैं इसे अभी तोड़ देता हूं और बाकियों को उसके बाद बुला लूंगा, और उसके बाद हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन उस पे एक जोर का हमला करता है, लेकिन तभी उसके हमले को कोई रिवर्स कर देता है, और डार्क जिन को भी उसकी ताकत महसूस हो जाती है, और वो कहता है, मुझे पता है कि तुम यहां पर हो, मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन के सामने एक गॉड आता है और कहता है, तुमने सच में काफी जल्दी यह पता लगा लिया, मुझे हैरानी है, लेकिन तुम यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी डार्क जिन कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम किससे उलझ रहे हो। इस पे वो गॉड कहता है, मैं ये अच्छे से जानता हूं डार्क जिन कि मैं क्या कर रहा हूं, और तुम जैसे सैयन को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पे डार्क जिन कहता है, ठीक है, तो यही तुम्हारी मौत का अब कारण बनेगी। इस पे वो गॉड कहता है,
मेरी मौत का कारण तुम्हें एक बात पता है? तुम जिस डायमेंशन में हो, ये मेरा बनाया हुआ है, समझे? यहां सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बनाए हुए डायमेंशन में मुझे ही मार दोगे? बेवकूफ, ये तो कभी भी नहीं होने वाला, समझे? कभी भी नहीं। इस पे डार्क जिन कहता है, वो तो अब ये लड़ाई तुम्हें बताएगी कि तुम यहां से जिंदा बचोगे या नहीं। अच्छा ही है तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गए, क्योंकि वैसे भी यहां से निकलने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ कर मारता। अब ये मेरा काम आसान हो जाएगा। इस पे वो गॉड कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है सैयद, तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं हूं लॉर्ड टोराक के बनाए हुए मल्टीवर्स 4 का सुप्रीम ओमनी गॉड कियोहारा। इस पे डार्क जिन कहता है, मुझे तुम्हारे नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? बस इतना है कि तुम आज यहीं पर मेरे हाथों मरोगे। इस पे कियोहारा कहता है, चलो देखें तुम ये कर पाते हो या नहीं। इस पे डार्क जिन कहता है, मैं वादा करता हूं मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।